जय श्री कृष्णा। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस बार ये शुभ तिथि है 3 दिसंबर शनिवार को। लेकिन इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन होने के कारण 2 दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दूसरी एकादशी को वैष्णव एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके भक्तजन उपवास रखते हैं। मोक्ष की कामना के लिए ये एकादशी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन पड़ती हैं। गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता का उपदेश दिया था। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचने में भी मदद मिलती है। मोक्षदा एकादशी की तुलना चिंतामणि से की जाती है और मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने और उपवास रखने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो आज जानिए मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा और शुभ मुहूर्त के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा और महात्म्य आदि सुनकर भगवान कृष्ण से कहा, हे परम पूजनीय भगवान कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को मोक्ष और सुख देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप सभी पर कृपा करते हैं। मेरी एक जिज्ञासा को कृपा पूर्वक शांत कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। तब धर्मराज कहने लगे, हे प्रभु, यह जो आपने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उसे सुनकर मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई। अब आप कृपया कर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में भी बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है, इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। हे प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर कृपया आप मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितर आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता और ब्राह्मण रहा करते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। एक रात को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह सुबह होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा और सुबह होते ही उसने राज पुरोहितों को बुलाकर अपने रात्रि के स्वप्न की बात बताई। कहने लगा, हे ब्राह्मणों, रात को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। हे राजपुरोहित जी, जब से मैंने अपने पिता के यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। अब मुझे राज सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। हे राजपुरोहित जी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप सब मुझे किसी प्रकार का तप, दान या व्रत आदि बताएं, जिसे करने से मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन तो निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने का कष्ट करें। इस प्रकार कहकर राजा बहुत व्याकुल हो गया। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को देखकर और सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर सभी एकमत होकर राजा से कहने लगे, हे राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं,
वे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं हैं। अगर आप अपने मन की व्यथा उनसे जाकर कहेंगे तो वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता सकते हैं। राजपुरोहितों की बात सुनकर और उनकी बात मानकर राजा मुनि के आश्रम में गए। आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। उनके चेहरे से दिव्य तेज झलक रहा था। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा कहने लगे, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, किंतु मेरे सामने अचानक ही एक ऐसी समस्या खड़ी है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। और तब राजा ने बड़े ही दुखी मन से रात को देखे गए स्वप्न की पूरी बात पर्वत मुनि को बता दी और फिर दुखी स्वर में कहने लगे, हे महर्षि, अब आप कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसे में मुझे क्या उपाय करना चाहिए। कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिला सकता हूँ। हे मुनिवर, जब से रात को मैंने अपने पिता के बारे में ऐसा स्वप्न देखा है, तब से मुझे एक क्षण को भी चैन नहीं है। कृपया कर मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए और कोई समाधान भी बताइए। तब राजा की बात पर्वत मुनि ने बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनी। फिर अपनी आंखें बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ पलों तक ध्यान और चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मैं जान चुका हूँ कि आज वो किस प्रकार और क्यों नरक भोग रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया। उसी पाप के कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। यह जानकर वैखानस राजा ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का कोई तो उपाय होगा। कृपया आप मुझे उस उपाय को बताने की कृपा करें कि किस प्रकार मेरे पिता इस पाप से मुक्त हो सकेंगे। तब पर्वत मुनि कहने लगे, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं और यह मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी व्रत के पुण्य से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उन्हें धन्यवाद किया। उन्हें प्रणाम कर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया और फिर इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसलिए हे धर्मराज, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप, सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं। इस कथा को सुनने और पढ़ने से ही अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है और यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। हे धर्मराज, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वो अंत समय में मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वाले भक्तों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह दिन अति महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन भक्ति भाव और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह माता पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। मोक्षदा एकादशी का दिन केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे संबंधी, मित्र, बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उनके भी पापों और क्लेशों का नाश हो जाता है। एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। बैगन या मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। महिलाओं या कन्याओं को दशमी तिथि को ही सिर धुलकर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सिर से स्नान नहीं किया जाता है। अगले दिन एकादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है।
फिर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। 11 माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आज के दिन भगवान कृष्ण की और भगवत गीता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अगर आपके पास भगवत गीता की पुस्तक ना हो तो आप मन में भी भगवत गीता का ध्यान कर सकते हैं। भगवत गीता के श्लोक पूजा करते समय पढ़ या सुन सकते हैं। पूजा में भोग में तुलसी दल और तुलसी जी की मंजरी भगवान को जरूर अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को चाहे आप किसी भी वस्तु का भोग लगाएं, अगर उसमें तुलसी दल या मंजरी नहीं है तो वो इस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रखें कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। मोर पंख, नई बांसुरी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें माखन मिश्री का भोग आज के दिन लगाया जाता है। आपकी यदि कोई खास मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए भी आज के दिन आप भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके 11 माता की कथा पढ़ सुनकर सबसे अंत में आरती की जाती है। आरती करने के बाद क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए। व्रती लोगों को हो सके तो मौन रहकर उपवास करना चाहिए। इस व्रत में चाय या फल वगैरह त्यागना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो शाम की पूजा करने के बाद एक समय आप शाम को फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में भी आप कोई भी मौसमी फल, जूस या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। रात में अगर हो सके तो रात्रि भर जागरण किया जाता है, नहीं तो जितनी देर तक जागना संभव हो उतनी देर जागकर अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण यानी कि एकादशी का उपवास खोलना, जिसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हमारी अगली वीडियो में मिल जाएगी कि किन वस्तुओं से कैसे व्रत खोला जाता है, किन वस्तुओं का दान दिया जाता है। कभी भी एकादशी का उपवास आप खोलें तो उस समय हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए और कुछ ना कुछ दान देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। दान की सामग्री आप पूजा में जरूर रखें। दान में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, लेकिन इस दिन अगर आप हल्दी का, नमक का और एक समय भोजन बन सके इस तरह का अनाज या हरी सब्जियां आप या मौसमी सब्जियों का दान करते हैं तो वो बहुत जल्दी फल देने वाला होता है। इस दिन यदि आप अपने पितरों को अपने द्वारा किए गए व्रत का संकल्प लेकर दान करते हैं तो उससे आपके पितरों को भी तृप्ति हो सकती है, आपके पितरों को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दान की सामग्री हम निकालते हैं वो उसी दिन दान देना संभव नहीं हो पाता है, तो अगली एकादशी आने से पहले पहले आप उस दान की सामग्री को जरूर दान में दे दें, लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा कुछ काम जरूर करना होता है। किसी न किसी रूप में दान जरूर देना होता है, उसके बाद ही व्रत खोलने का नियम है। जैसे कि आप चींटियों को आटा शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं, या बेजुबान जो प्राणी होते हैं उनके लिए चारे की या भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आटा और गुड़ किसी गाय को खिला सकते हैं। इतना करने के बाद भी आप अपना उपवास खोल सकते हैं। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है, तो 3 दिसंबर शनिवार को मोक्षदा एकादशी के साथ ही गीता जयंती भी है, लेकिन 3 दिसंबर को दशमी तिथि युक्त एकादशी है, जो कि केवल स्मार्त जन ही रखते हैं। लेकिन जो लोग भी भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, उन्हें 4 दिसंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिसे वैष्णव एकादशी भी कहते हैं। और ये एकादशी शुद्ध एकादशी होती है। कहते हैं दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से आसुरी शक्ति को बल मिलता है और इससे असुरों को बल प्राप्त होता है। तो इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी, जिसे वैष्णव एकादशी कहते हैं, उसी दिन व्रत रखें। तो 4 दिसंबर रविवार को व्रत रखना ज्यादा शुभ रहेगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 3 दिसंबर शनिवार की सुबह 5:39 से और समाप्त हो जाएगी 4 दिसंबर रविवार की सुबह 5:34 पर। कहते हैं अगर एकादशी के दिन जरा सा भी दशमी तिथि का अंश हो तो उस तिथि को उपवास न रखकर अगले दिन की एकादशी का उपवास रखना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 दिसंबर रविवार की सुबह 5:35 से और समाप्त होगी 5 दिसंबर सोमवार की सुबह 5:58 पर। 3 दिसंबर शनिवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:34, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36, गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:13 से 5:37, विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:55 से दोपहर 2:37, राहुकाल का समय रहेगा सुबह 9:34 से 10:53 तक। 4 दिसंबर रविवार को वैष्णव एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:34, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36
और गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:13 से 5:38 पर। राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। तो गोधूली जो बेला का समय है, उस समय भी राहु काल का समय रहने वाला है। तो जब राहु काल का समय समाप्त हो जाए, उसके बाद ही आप शाम की पूजा करें और घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक पितरों के नाम से जरूर जलाएं, क्योंकि एकादशी की जो तिथि है वो पितरों को भी मोक्ष देने वाली होती है। अब जो लोग 3 दिसंबर को स्मार्त एकादशी के दिन व्रत रखना ही चाहते हैं, तो 4 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से 3:09 बजे तक आप व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में एकादशी का जो व्रत है आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा। 5 दिसंबर सोमवार को व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, जो कि सुबह 5:59 से 9:45 तक रहने वाला है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आजकल आप हर दिन हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाओं के साथ ही भागवत की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा।